आदित्यादिग्रहा सर्वे नक्षत्राणि चराशयः आयुर्कुर्वन्तु ते नित्यं यस्यैषा लग्नपत्रिका। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो हम चर्चा करने वाले हैं वह अष्टम भाव से संबंधित, कुंडली का जो अष्टम भाव है उससे किस किस विषय का विचार करते हैं। मित्रों, ध्यान देने की बात है कि जब इस संसार में हम आते हैं तो इस संसार में जन्म और मृत्यु का बड़ा ही महत्व है। और अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव अनेक विषयों का ज्ञान कराता है। तो इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी। तो आइए विश्लेषण को आरंभ करते हैं। मित्रों, यह जो कुंडली का अष्टम भाव है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के आधार पे जो अष्टम भाव है, यहाँ से आयु का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं, पराजय का विचार करते हैं और बीमे का, धन का भी इसी अष्टम भाव से विचार करते हैं। पीड़ित मुख, यानी मुख में किसी भी प्रकार का पीड़ा हो तो ये अष्टम भाव से ही विचार करते हैं। मृत्यु तथा मृत्यु का डर, मृत्यु के कारण झगड़ा, रोग और मतलब अज्ञान का, भाई के शत्रु का, पत्नी के शारीरिक कष्ट का भी विचार इसी अष्टम भाव से करते हैं। और बनाए हुए स्त्री के बाल, शत्रु का स्थान, मानसिक क्लेश, आलस्य, राज्य का जो दंड प्राप्त होता है, राजकीय दंड प्राप्त होता है, वह अष्टम भाव से ही विचार किया जाता है। वस्तुओं का नाश, वस्तुओं का नाश कैसे होता है वह भी अष्टम भाव से विचार किया जाता है। ऋण देना है तो उसके लिए भी अष्टम भाव से विचार किया जाता है। अज्ञान से प्राप्त दूसरों का धन जो होता है वो भी अष्टम भाव से विचारणीय विषय है। और देर से पड़ा हुआ धन, जैसे कहीं भी धन पड़ा होता है वह प्राप्त होता है या प्राप्त होने के बाद फिर नष्ट हो जाता है, उसका भी विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। पापी पुरुषों का भी मिलन यह अष्टम भाव से किया जाता है। जीव हत्या, अंगहीन हो जाना, सिर कट जाना इत्यादि यह अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो मित्रों, यह जो अष्टम भाव है अपने आप में बड़ा ही महत्व रखता है और इस अष्टम भाव से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। और यह जो अष्टम भाव है, जैसे मरण विधि का विचार, अर्थात इस बात का विचार कि व्यक्ति की मृत्यु साधारण रीति से होगी अथवा किसी दुर्घटनावश होगी, उसकी मृत्यु किस रोग से होगी, मृत्यु पानी में डूब करके होगी या आग से जल करके होगी, मृत्यु अपने हाथों अर्थात आत्महत्या से तो नहीं है, मृत्यु किसी व्यक्ति के हाथों से तो नहीं है, इत्यादि विषयों का विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। इन सब विषयों का विचार जहाँ लग्नेश पर पड़ने वाले प्रभाव से किया जाता है, वहाँ इसका निर्णय अष्टम भाव तथा उसके स्वामी पर पड़ने वाले प्रभाव से किया जाता है। हम यहाँ पे एक उदाहरण स्वरूप भी आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि यदि अष्टम भाव तथा उसके स्वामी दोनों पर सूर्य, मंगल तथा केतु की युति अथवा दृष्टि हो, ऐसे अवस्था में अर्थात अथवा इन ग्रहों से अधिष्ठित राशियों के स्वामियों का प्रभाव हो तो मृत्यु आग से समझनी चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम दिव्य चर्चाओं को लेकर के आते रहेंगे और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे। और जो नए सज्जन पधारे हुए हैं वह परिवार में सम्मिलित होने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। यानी कि जो हमारी भारतीय धरोहर है, जो भारतीय ऋषियों के द्वारा लिखित ज्ञान है, वह सभी लोगों तक पहुँचे और सभी लोग इससे लाभान्वित हों। तो
इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।